हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग है, इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अलग अलग थ्योरीज को डिस्कस किया है। अगर आप उन थ्योरीज को आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से भी आप जो लर्निंग की इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं उनको आप देख सकते हैं। राइट, बहुत ही अच्छे इन अ कंसेप्चुअल वे में हमने डिस्कस किया है, तो आराम से आप वहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पर इस वीडियो में गाइस हम डिस्कस करेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी। बेसिकली सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है? एक बिहेवियरल अप्रोच होता है। सोशल वर्ड से क्लियर हो रहा है कि ऐसी लर्निंग जो हम सोसाइटी से लर्न कर रहे हैं, राइट, अपने सराउंडिंग जो कंपनी है वहाँ से लर्न कर रहे हैं, तो वो लर्निंग बेसिकली हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर ही आती है। तो बेसिकली एक बिहेवियरल अप्रोच होती है। सोशल लर्निंग अप्रोच इज अ बिहेवियरल अप्रोच। ये आपको रखना है कि एक ये बिहेवियरल अप्रोच है। सोशल लर्निंग थ्योरी प्रपोज्ड बाय अल्बर्ट बेंडूरा। ये जो ऑथर है इनका आपको नाम ध्यान रखना है, अल्बर्ट बेंडूरा। इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। इम्पेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्विंग। इन्होंने जो ऑब्जर्विंग के इम्पोर्टेंस क्या है उनको उन्होंने इम्पेसाइज किया था। मॉडलिंग हो गया, राइट, इमिटेटिंग द बिहेवियर्स, दूसरों के बिहेवियर को इमिटेट करना यानी कॉपी करना। एटीट्यूड्स एंड इमोशनल रिएक्शंस ऑफ अदर, यानी जो दूसरे लोगों के जो इमोशनल रिएक्शंस हैं या उनका एटीट्यूड क्या है, राइट, और जो उनके बिहेवियर को कॉपी करते हैं या उनकी जो मॉडलिंग करते हैं, राइट, या जो ऑब्जर्वेशन होता है दूसरों को देख के, राइट, उनके एटीट्यूड के रिगार्डिंग, राइट, उनके इमोशनल रिएक्शंस के रिगार्डिंग, तो वहाँ से जो हम लर्निंग करते हैं, राइट, दिस इज कॉल्ड बेसिकली सोशल लर्निंग थ्योरी। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो सोशल लर्निंग के अंदर ही आता है। This approach basically deals the learning process based on direct observation एंड द एक्सपीरियंस। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है, जो अप्रोच है, ये लर्निंग को डील करती है जो डायरेक्टली हमारे ऑब्जर्वेशन और जो हमारे एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है, उस डायरेक्टली लर्निंग प्रोसेस को ये डील करती है। इट इज़ अचीव्ड वाइल इंटरेक्टिंग विद इंडिविजुअल्स। जब हम इंडिविजुअल दूसरे लोगों के साथ हम इंटरेक्टिंग करते हैं तब हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। इन सोशल लर्निंग पीपल ऑब्जर्व करते हैं, अल्टर करते हैं, इवन कॉन्स्ट्रक्ट अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट टू फिट इन अ सोशल बिहेवियर पैटर्न। तो बेसिकली यहाँ पे यही बताया गया है कि जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वो हमारे ऑब्जर्वेशन से भी आती है, हमारा जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है वहाँ से भी हम चीज़ें लर्न करते हैं। तो बेसिकली वो हमारी बिहेवियरल अप्रोच होती है। अब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज अ की एस्पेक्ट ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी। तो बेसिकली जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है वो बहुत ही की एस्पेक्ट है ऑफ द सोशल लर्निंग थ्योरी। एक सोशल लर्निंग थ्योरी का बहुत ही की एस्पेक्ट है वेयर इंडिविजुअल लर्न, जहाँ से इंडिविजुअल लर्न करते हैं और एडॉप्ट करते हैं बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। जो दूसरे का बिहेवियर है वहाँ से ऑब्जर्विंग के द्वारा, राइट, बिहेवियर को अडॉप्ट करना या इंडिविजुअल लर्न करना। तो बेसिकली वो हमारा ऑब्जर्वेशन लर्निंग के अंदर आता है। तो जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग है बहुत ही की एस्पेक्ट ऑफ द सोशल लर्निंग थ्योरी है, तो इसलिए से हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं। दिस प्रोसेस ऑफन इन्वॉल्व मॉडलिंग आफ्टर दोज हु आर सिमिलर, हाई स्टेटस, नॉलेजेबल, रिवार्डेड, नर्चरिंग फिगर इन आवर लाइफ। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो प्रोसेस होता है ये इन्वॉल्विंग होता है मॉडलिंग करने के लिए। जब हम किसी के सिमिलर करते हैं या जो हाई स्टेटस है, बहुत ही नॉलेजेबल है, या जब हमें कभी रिवार्ड मिलता है तो हम उसको फॉलो करते हैं। उस मॉडलिंग प्रोसेस में बेसिकली ये इन्वॉल्व होता है। चिल्ड्रन ऑब्जर्व द पीपल अराउंड देम बिहेवियरिंग इन वेरियस वेज। जो चिल्ड्रन है बेसिकली वो ऑब्जर्व करते हैं पीपल को अराउंड, उनके जो बिहेविंग है वेरियस, जो अलग अलग जो पीपल्स हैं अलग अलग तरीके से उनका बिहेवियर होता है। तो वो उस बिहेवियर को जो चिल्ड्रन होते हैं बेसिकली वो उनको ऑब्जर्व करते हैं। और यही जो दिस इज इलस्ट्रेटेड ड्यूरिंग द फेमस जो एक एक्सपेरिमेंट था बेंडूरा ने दिया गया था 1961 में, बोबोडॉल। ये आपको एक्सपेरिमेंट ध्यान रखना है, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट है। इसको 1961 में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? एल्बर्ट बेंडूरा के द्वारा किया था। तो क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि जो बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट है वो किसने प्रपोज किया था, किसने उस एक्सपेरिमेंट को दिया था? तो एल्बर्ट बेंडूरा 1961 में उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दिया था।
अब बेसिकली जो बोबोडोल एक्सपेरिमेंट है क्या, राइट, इसको देखते हैं पहले। तो बोबोडोल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आपने देखा जब हम कभी जिम के अंदर जाते हैं, राइट, तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा डॉल टाइप की लगी होती है, जहाँ पर जो जितने भी एथलेटिक्स हैं, राइट, जितने भी जो ट्रेनर हैं जिम के अंदर करें, तो उसमें वो प्रैक्टिस करते हैं, उस डॉल को वो मारते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक वो होता है, आपने देखा भी होगा। तो उसको बहुत ही एग्रेसिवली उसको मारते हैं, फिर वो दूर जाता है, फिर वो उसी अपने सेम पोजीशन पे आता है। तो ऐसे ही एक बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट था, ऐसी एक डॉल थी, जो डॉल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो पीपल थे वो काफ़ी एग्रेसिव हो गए तरीके से उसको उसको पुट करती थी। तो डॉल पे काफ़ी एग्रेसिव थे, तो डॉल एकदम मूव करती थी, फिर वो डॉल अपने प्लेस पे आ जाती थी। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इन्होंने बेंडूरा ने देखा, जब ये प्रैक्टिस चल रही थी ना, जब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो बहुत सारे चिल्ड्रन थे, उन्होंने उन चिल्ड्रंस को एक रूम में रखा और ये एक्सपेरिमेंट देखा। तो जो बच्चे थे ना, जो चिल्ड्रन थे, वो ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि जो एग्रेसिव पीपल है, राइट, उसको मार रहे हैं, राइट, उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को देखा। तो वहाँ से वो लर्निंग कर रहे थे, वो ऑब्जर्व कर रहे थे। तो तभी तो कहते हैं कि अगर जो चिल्ड्रन हैं उनके पेरेंट्स क्या हैं, उनकी कंपनी क्या है, अगर वो कंपनी बेटर है, राइट, उनके पेरेंट्स काफ़ी अच्छे से उनको लर्निंग दे रहे हैं, तो वो उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर जैसे भी आप अपने चिल्ड्रन के साथ आप बिहेव करोगे, जैसे उनसे आप टॉकिंग करोगे, जो वर्ड्स आप यूज़ करोगे, राइट, जो आप जैसे कहते हैं जो कॉमन स्किल्स यूज करोगे, वैसे ही जो बच्चा है वो उसको ऑब्जर्व करेगा। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट सोशल लर्निंग थ्योरी आती है, राइट। अब इसके लिए जो एल्बर्ट बेंडूरा है, इन्होंने बेसिकली 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल और एलिमेंट्स दिए हैं सोशल लर्निंग थ्योरी के रिगार्डिंग। तो इन सीक्वेंस में दिया गया है, पहला अटेंशन होता है, फिर रिटेंशन आता है, और रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन आता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इनका सीक्वेंस क्या है। तो इसका सीक्वेंस आपको याद रखना कि सबसे पहले अटेंशन होगा, फिर रिटेंशन होगा, फिर रिप्रोडक्शन होगा, और लास्ट में आपका मोटिवेशन आएगा। अब जो ये एलिमेंट्स हैं, इनका हम मीनिंग देखते हैं कि ये एलिमेंट्स क्या कहते हैं, इनको देखते हैं। देखो अटेंशन क्या होता है, यहाँ पे स्टिमुलस फोकस, स्टिमुली फोकस होता है। तो अटेंशन माने क्या होता है कि हम जब कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं, हम कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम बहुत ही अटेंटिव होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं हम लर्निंग कर रहे हैं, हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो हमारा अटेंशन नहीं है। अगर हमारा बेटर अटेंशन होगा जो हमारे टास्क के रिगार्डिंग और जिसको हम लर्न करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छे से उसको लर्न कर पाएंगे अगर हम अटेंटिव होंगे। जैसे हम कहते हैं कि हम क्लास में क्या है, क्लास में स्टूडेंट हैं, क्लास में स्टूडेंट तो प्रेजेंट है, पर उनका माइंड वहाँ पे नहीं है, वो अटेंटिव नहीं है, वो आपकी बात नहीं सुन पा रहे हैं। तो हो सकता हो कि उनको इतना जो आप पढ़ा रहे हो, जो आप डिस्कशन कर रहे हो, तो उन पर वो इतना अच्छे से वो लर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो अटेंशन मतलब ये होता है कि आप कोई चीज़ सुन रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बहुत ही अटेंटिव वे में आप करना चाहिए। उसके बाद रिटेंशन आता है। रिटेंशन जैसे आपने देखा है, जो स्कल है, माइंड है, तो जो आपने अटेंशन जो आपने सीखा है ना, उसको कितने अच्छे से रिटेन कर पा रहे हैं, यानी रिहर्स कोड कितने अच्छे से कर पा रहे हैं, कितने आप अटेंटिव हैं, जो आपने सीखा है अपने अंदर आप उसको कितना रिटेन, कितना रिकॉल कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से उसको आप रिमाइंड कर पा रहे हैं, राइट, जो आपने सीखा। उसके बाद आपका आता है रिप्रोडक्शन प्रैक्टिस फीडबैक। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जो आपने रिटेंशन किया था, जो आपने लर्निंग किया, जो आपका अटेंशन था, जो आपने लर्न किया था, बेसिकली जो आपका रिटेंशन था ना, आप उस रिटेंशन को आपको कहीं ना कहीं अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है तो आपको वो रिकॉल भी करना है, आपको उसको यूज़ भी करना है, यानी आपको रिप्रोडक्शन भी करना है। अगर इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक हमने कंसेप्ट को पढ़ा, राइट, जो जीन पियाजे हैं, उनकी आप थ्योरी ले लो। उनकी थ्योरी को हम कैसे याद करते हैं, सेंसोडाइन, पास, कोलगेट, फेल, ये इनका एक निमोनिक है। आपको इनके जो 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एलिमेंट्स है आपको ध्यान रखना कि सेंसोडाइन, पास और कोलगेट, फेल। सेंसोडाइन माने क्या होता है, यहाँ पे साइकोमोटर्स आते हैं, फिर आपका पास प्री आपका ऑपरेशनल आता है, राइट, ऐसे आपका फॉर्मल आता है, और आपका ये कोलगेट तो आपके फेल हो। तो ये आपको निमोनिक ध्यान रखनी है। तो अगर आपको ये आपने याद कर लिया, आपको रिटेन कर लिया है, तो अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आपको यहाँ पर रिप्रोड्यूस भी करना पड़ेगा।
उसके बाद लास्ट बेसिकली स्टेप जो आएगा आपका मोटिवेशन का आएगा। तो मोटिवेशन क्या होता है कि रिवार्ड्स मिलते हैं और आपको रीइंफोर्समेंट या आपको पनिशमेंट मिलता है। जब हमारा मोटिवेशन क्या होता है कि मोटिवेशन हमें क्यों मिल रहा है, मोटिवेशन अगर हमें मिलेगा कहीं लर्निंग करने के लिए, तो अगर हमने लर्न किया है तो हमें रिवार्ड भी मिलेगा, राइट, हमें रीइंफोर्समेंट भी मिलेगा। अगर हम सही से हमने वर्क नहीं किया, सही से हमारी लर्निंग नहीं, तो हमको पनिशमेंट भी मिलेगा। तो जो हमें यहाँ पर दोनों चीज़ें होना चाहिए कि हमें रिवार्ड भी मिलना चाहिए, और अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं, राइट, हम किसी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो हमको पनिशमेंट भी मिलना चाहिए, राइट। और अगर हम बेटर वर्क कर रहे हैं तो हमको मोटिवेशन मिलना चाहिए। मोटिवेशन किस प्रकार होना चाहिए कि हमें रिवार्ड्स मिलना चाहिए, हमें रीइंफोर्समेंट मिलना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा स्ट्रेंथन, ताकि मजबूती से और अपना 100% 200% हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए दे सकें। तो बेसिकली यही सोशल लर्निंग थ्योरी है जो एल्बर्ट बेंडूरा ने बताई है। 4 इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल उन्होंने दिए थे, आपको इन प्रिंसिपल्स को याद रखना है इन अ सीक्वेंस। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट कर दो, राइट। चलते हैं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।